नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा कहानियों की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एंटोन चेखव जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है एन इंसिडेंट, एक घटना। सुबह का समय था। बर्फ से जमी जालियों से छनकर चमकदार धूप बच्चों के कमरे को बेध रही थी। वान्या, जो छठे बालों और बटन सी नाक वाला 6 साल का लड़का था, और उसकी नन्ही गोल मटोल घुंघराले बालों वाली 4 वर्षीय बहन मीना थी। वे दोनों जागे और अपने अपने पलंग की बल्लियों के बीच से एक दूसरे को नाराजगी के साथ घूरने लगे। ओए शैतान बच्चे, उसकी धायमत बड़बड़ाई। अच्छे बच्चे कब के जागकर नाश्ता भी कर चुके हैं और तुम दोनों की आंखें अभी तक नहीं खुली। सूरज की किरणें दरियों, दीवारों और धाय मां की स्कर्ट से अटखेलियां कर रही थी, मानो बच्चों को भी इस खेल में आ जुड़ने का आमंत्रण दे रही हो। पर उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वे बदमिजाज मूड में जागे थे। मीना ने होठ बिचकाए, चेहरा बिगाड़ा और बिसोगने लगी। नाश्ता धाइमा, नाश्ता। वान्या ने भौहें सिकोड़ी और सोचने लगा कि वह किस स्वर में चीखे। वह आंखें बंद कर मुंह खोलने ही वाला था कि ठीक उसी पल बैठक से मम्मा की आवाज सुनाई दी। वह किसी से कहती रही थी, बिल्ली को दूध देना ना भूलना। आखिर वह अब परिवार वाली बन गई है। बच्चों के चेहरे पर आई शिकन अचानक गायब हो गई। वे एक दूसरे को अचरज से देखने लगे और दोनों एक साथ चीख कर अपने पलंग से कूद गए। वातावरण को शोर से भरते हुए नंगे पांव रात के कपड़ों में वे रसोई घर की ओर दौड़ पड़े। बिल्ली के पिल्ले हुए हैं, वे चीखे। बिल्ली के पिल्ले हुए हैं। रसोई में पड़ी बेंच के नीचे एक छोटा सा डब्बा रखा था। उसमें स्टेपान अलाव जलाने के लिए कोयला लाया करता है। बिल्ली उसी डिब्बे से झांक रही थी। उसकी सलेटी चेहरे पर थकान थी। महीन काले गोले वाली उसकी हरी आंखों में एक अलसाई हुई थी। उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसकी खुशी के संपूर्ण होने में बस एक ही कमी है, उसकी यानी उसके बच्चों के पिता की मौजूदगी की, जिसके हवाले उसने अपने आप को इतनी लापरवाही से सौंप दिया था। वह म्याऊं म्याऊं बोलना चाहती है, अपना मुंह फाड़ती है, पर कंठ से सिर्फ गुरगुराहट ही निकलती है। उसके बिलौटियों की चैं पैं सुनाई दे रही है। बच्चे डिब्बे के सामने उकड़ू बैठे बिना हिले डुले सांसें थामे बिल्ली को निहार रहे थे। वे अचरज से भरे थे, प्रभावित थे। वे धाय मां की शिकायत सुन तक नहीं पाए जो उनके पीछे पीछे रसोई घर तक आ पहुंची है। दोनों की आंखों में बिल्कुल खाटी खुशी चमक रही थी। पालतू जानवर बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और जीवन में एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जिस पर अक्सर कोई गौर नहीं करता, पर जो होती बहुत लाभदायक है। हम में से कोई ऐसा होगा जिसे ताकतवर पर उदार कुत्तों, आलसी पिल्लों, वो चिड़िया जो पिंजरे में बंद ही मर गई, या मंदबुद्धि पर घमंडी तीतर और नम्र स्वभाव वाला बूढ़ा बिल्ला याद न हो, जिसकी पूंछ पर हम मस्ती मारने के नाम पे जा चढ़े थे, जिसे बेहद दर्द हुआ था, पर कभी भी उसने हमें उदारता के साथ माफ कर दिया था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारे घरेलू पशुओं का धैर्य
उनकी स्वामी भक्ति और माफ करने की हमारी घरेलू पशुओं का धैर्य, उनकी स्वामी भक्ति और माफ करने की तत्परता का बच्चों के दिमाग पर जो असर पड़ता है वह किसी जर्द चेहरे और लंबे भाषण देने वाले या पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। बच्चों को यह बताने वाली गवर्नेंस से कहीं ज्यादा होता है। हाय कैसे नन्हे नन्हे हैं, नीना ने आंखें फाड़कर कहा और उल्लास से हंस पड़ी। ये तो चूहे जैसे हैं। 1 2 3 वान्या ने गिना। 3 बिलौटियां। सो एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए और एक किसी और के लिए भी है। मुर्रम गुर्रम। बिल्ली माँ इतना ध्यान पा खुशी से गुड़गुड़ाने लगी थी। बिलौटियों को कुछ देर निहारने के बाद बच्चे ने उन्हें बिल्ली के पास से नीचे से निकाला और हाथों में लेकर सहलाने लगे। पर इतने भर से संतुष्ट न हुए। उन्होंने अपने कुर्ते की झोली बना उसमें उनमें डाल दिया और दूसरे कमरों की ओर दौड़ पड़े। मम्मा, बिल्ली के पिल्ले हुए हैं, वे चीखे। मम्मा बैठक में किसी अजनबी सज्जन के साथ बैठी थी। नीना नहाए धोए, कपड़े बदले, रात के कपड़ों में बच्चों को देख उन्हें झिझक हुई और उन्होंने बच्चों को सख्ती से घूरा। कुर्ता नीचे करो बेशरम। बच्चों, उन्होंने कहा, फौरन कमरे से बाहर निकलो वरना सजा मिलेगी। पर बच्चों का ध्यान न तो मम्मा की धमकी पर गया, न ही बैठक में मौजूद अजनबी पर। उन्होंने बिलौटियों को कालीन पर रखा और कान फोड़ू चीखे मारने लगे। बिल्ली म्याऊं म्याऊं की याचना करते हुए उनके पैरों के इर्द गिर्द मंडराती रही। कुछ देर में बच्चों को घसीट कर उनके कमरे में ले जाया गया। हाथ मुंह धुला, उनके कपड़े बदले गए, प्रार्थना बुलवाई गई और नाश्ता करवाया गया। इस दौरान वे रोजमर्रा के इन उबाऊ कर्तव्यों से पिंड छुड़ा वापस रसोई घर में जाने की बेसब्र आतुरता से भरे रहे। रोजाना के खेल और गतिविधियां मानो एक ही झटके से पीछे ठेल दी गई। इस दुनिया में आप बिलौटियों ने शेष सभी चीजों को महत्वहीन बना दिया था। वे दिन की सबसे बड़ी उत्तेजना उपलब्ध करवा रही हैं। अगर नीना और वान्या को कोई हर एक बिलौटी के लिए 40 पाउंड मीठी गोलियां या 10,000 कोपैक भी देता तो वे इस सौदे से बेहिचक इनकार कर देते। धाइमा और रसोइयों के तमाम ऐतराजों के बावजूद बच्चे रसोई में बिल्ली के डब्बे के पास बैठ बिलौटियों से शाम के खाने के समय तक खेलते रहते हैं। उनके चेहरे पर संजीदगी है, एकाग्रता है और चिंता का भाव भी। उन्हें बिलौटियों के वर्तमान की इतनी नहीं पर भविष्य की चिंता है। उन्होंने तय किया कि एक बिलौटी घर में बूढ़ी बिल्ली के पास ही रहेगी ताकि मां को सुख संतोष दे सके। दूसरी गर्मी के गांव वाले घर में जाएगी और तीसरी तहखाने में जहां ढेरों चूहे हैं। लेकिन वे हमारी तरफ देखती क्यों नहीं? नीना का सवाल था। इनकी आंखें तो अंधे भिखारी की तरह है। वान्या को भी यह सवाल परेशान कर रहा था। उसने एक बिलौटी की आंखें खोलने की कोशिश की। वह हांफने लगा। इस कोशिश से उसका दम फूलने लगा, पर उसकी कोशिश नाकाम रही। बच्चे इस बात से भी परेशान हैं कि बिलौटियां उनको दिए गए दूध और मांस से भी मुंह फेर ले रही है। उनकी नन्ही नाकों के सामने जो कुछ भी रखा जाता है वह सब उनकी सलेटी रंग की मां चट कर जाती है। चलो बिलौटियों के लिए छोटे छोटे घर बनाते हैं, वान्या ने सुझाव दिया। सब अपने अपने घरों में रहेगी और बिल्ली उन सब से मिलने जाएगी। टोपियां रखने के कार्डबोर्ड के डब्बे रसोई के विभिन्न कोने में रखे गए थे।
पर यह विभाजन समय से पहले हुआ। बिल्ली याचना और ममत्व का भाव चेहरे पर ओढ़े सभी टोप डब्बों के पास गई और अपने शावकों को उनके मूल स्थान पर लाकर रख दिया। बिल्ली इनकी मां है। वान्या ने इस बात पर गौर करने के बाद टिप्पणी की। पर इनका पिता कौन है? हाँ, पिता भला कौन है? नीना ने भी सवाल दोहराया। इनका पिता तो होना ही चाहिए। वान्या और नीना ने काफी देर यह तय करने में लगा दी कि बिलौटियों का पिता किसे बनाया जाए। आखिरकार उन्होंने बड़े से गहरे लाल रंग के पूंछ कटे घोड़े को चुना, जो सीढ़ियों के नीचे बनी अलमारी में उन तमाम खिलौनों के साथ रखा पड़ा है जिनके दिन चुक गए। उन्होंने घोड़े को अलमारी के बाहर घसीटा और डब्बे के पास लाकर खड़ा कर दिया। ध्यान से सुनो, दोनों ने उसे डपटते हुए कहा। यहां खड़े रहना और ख्याल रखना कि बच्चे शैतानी ना करें। यह सब बड़ी संजीदगी से किया गया। इस दौरान उनके चेहरे पर चिंता का भाव भी था। वान्या और नीना यह पहचानने से इनकार कर दिया कि बिलौटियों के डब्बे से अलहदा भी दुनिया का कोई अस्तित्व है। उनकी खुशी की कोई हद नहीं, पर साथ ही उन्हें बेहद कड़वे पीड़ादायक पल भी झेलने पड़ रहे। रात के खाने से बस जरा पहले वान्या पिता के स्टडी रूम में बैठा मेज को स्वप्निल आंखों से निहार रहा है। एक बिलौटी लैंप के पास विभिन्न तरह के कागजातों पर घूम रही है। वान्या उसकी हरकत देख रहा है। उसने पहले एक पेंसिल, फिर माचिस की एक एक तीली और उसके छोटे से मुंह में घुसेड़ दी। अचानक उसके पिता मानो धरती फोड़ निकले हो मेज के पास प्रकट हो गया। यह क्या है? वान्या ने गुस्से से भरी आवाज सुनी। यह तो बिलौटी है पापा। तुम भी कमाल हो। देखो तुमने क्या किया शैतान लड़के। तुमने मेरे सारे कागज गंदे कर दिए। वान्या इस बात पर हैरान हुआ कि उसके पापा को बिलौटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। उत्साहित और खुश होने के बदले वे वान्या का कान उमेट कर चिल्लाए, स्टेपान, इस बेहूदी चीज को यहां से हटाओ। खाने के समय भी एक नाटक हुआ। दूसरा व्यंजन परोसा और खाया जा ही रहा था कि म्याऊ की चीख सुनाई दी। आवाज के स्रोत की तलाश करने पर नीना के फ्रॉक के नीचे एक बिलौटी मिली। नीना, मेज पर से उठ जाओ, उसके पिता गुस्से से चीखे। बिलौटियों को गटर में फेंक दो, मुझे घर में ऐसी वाहियात चीजें नहीं चाहिए। वान्या और नीना शक्ति में आ गए। गटर में मौत और निपट क्रूरता के अलावा खतरा यह भी है कि बिल्ली और काठ के घोड़े से उनके बच्चे छीन लिए जाएंगे। बिल्ली का बसा बसाया डब्बा उजड़ जाएगा और भविष्य की उनकी सारी योजनाएं बिखर कर नष्ट हो जाएगी। वह सुंदर भविष्य जिसमें एक बिल्ली अपनी बूढ़ी मां को सुख संतोष दे, दूसरे गांव के मकान में रहे और तीसरी तहखाने में चूहे पकड़े। बच्चे रोने लगते हैं और बिलौटियों को बख्शने की याचना करते हैं। उनके पिता इस शर्त पर मान जाते हैं कि बच्चे रसोई में जाकर बिलौटियों को नहीं छुएंगे। खाने के बाद वान्या और नीना कमरों में बिना वजह घूम रहे हैं, उदास मन से। रसोई में घुसने की मनाही ने उन्हें अवसाद में धकेल दिया। उन्होंने मिठाई खाने से इनकार कर दिया, शैतानी की और मां के साथ रुखाई से पेश आए। शाम को जब उनके पिता पितृषा आए तो बच्चों ने उन्हें अलग ले जाकर अपने पिता की शिकायत की, जो बिलौटियों को गटर में फेंकवाना चाहते थे। चाचा पितृषा, मम्मा से कहिए ना, वे बिलौटियों को हमारे कमरे में रखवा दे। बच्चे ने गुहार लगाई। उनसे जरूर कह दे। बस बस ठीक है, कह दूंगा, चाचा ने कहा और उन्हें जाने का इशारा किया। चाचा पितृषा अमूमन अकेले नहीं आते, उनके साथ होता है नीरो, एक भारी भरकम डेनिश जाति का कुत्ता जिसके लटके हुए कान हैं और सोटे सी सख्त पूंछ। कुत्ता चुप, अलग थलग और आत्मसम्मान के गुरूर से भरा रहता है। वह बच्चों पर कतई ध्यान नहीं देता। उनके पास से गुजरता हुआ उन्हें अपनी पूंछ से यूं मारता निकलता है माने वो कुर्सियां हो। बच्चे उससे तहे दिल से
नफरत करते हैं, पर आज इस मौके पर व्यवहारिक कारणों से उन्होंने अपनी भावना को जबरन दरकिनार कर दिया। मैं कहता हूँ नीना, वान्या अपनी आंखें चौड़ी कर बोलता है, घोड़े के बदले अपने नीरो को बिलौटियों का पिता बनने देते हैं। घोड़ा तो मरा हुआ है और नीरो जिंदा है, ठीक रहेगा ना? वे सारी शाम उस पल का इंतजार करते रहे जब पापा ताश खेलने बैठे और वे सबकी आंखें बचा नीरो को रसोई घर ले जाए। अंततः पापा ताश खेलने बैठे, मम्मा चाय बनाने में व्यस्त हो गई और बच्चों पर उनका ध्यान नहीं गया। वह खुशगवार पल आ जाता है। चलो अब चलते हैं, वान्या बहन के कान में फुसफुसाया। ठीक उसी क्षण स्टेपान अंदर आया और अपनी हंसी दबाते हुए घोषणा की, नीरो ने बिलौटियों को खा डाला है मैडम। नीना और वान्या पीले पड़े स्टेपन को भयातुर हो देखने लगे। सच? उसने खा डाला है? नौकर ने हंसकर कहा। वह डब्बे के पास गया और उन्हें बकोस गया। बच्चों को उम्मीद थी कि घर के सब लोग शोभ से भरकर दुष्ट नीरो पर पिल पड़ेंगे, पर यह क्या? सब अपनी अपनी जगह इत्मीनान से बैठे रहे और सिर्फ उस विशाल कुत्ते की भारी भूख पर अचरज जताने लगे। पापा और मम्मा हंसते रहे। नीरो मेज के इर्द गिर्द दुम हिलाता घूमता रहा और आत्मतोष से भरा अपनी होठ चाटता रहा। बिल्ली ही इकलौती थी जो परेशान थी। अपनी पूंछ हवा में उठाकर वह सबको शंकालु नजरों से देखती हुई कमरे में चक्कर काटती रही और उदासी से भरी म्याऊं म्याऊं करती रही। बच्चों, 9 से ऊपर हो गए, मम्मा ने कहा। सोने का समय हो गया। वान्या और नीना सोने चले गए और देर तक दुखिया बिल्ली और क्रूर व गुस्ताख नीरो के बारे में सोचते रहते हैं जिसे कोई सजा नहीं मिली। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से अंटोन चेखव जी की लिखी हुई कहानी का हिंदी रूपांतरण एक घटना। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।